गाजियाबाद में जिला कार्यकारिणी के 10 मेंबर में अभी 1 या 2 मेंबर शायद शॉर्ट चल रहे हैं। लगभग पूरा है गाजियाबाद। सहायक आयोजन समिति के वहां से 4 मेंबर हो गए गाजियाबाद से। और दिनेश जी से यहाँ तक अब जो है नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों। तो भाई सब लोग मिलकर ताली बजाओ कि मथुरा के लोगों ने सबसे पहले बुद्धा धाम सेंटर जो एक वहां से सहायक आयोजन कल्चरल के पूरे मेंबर हैं एंड वेलफेयर ट्रस्ट है गौतम बुद्ध के नाम से, गौतम बुद्ध नगर में ये है। और इसके जो अध्यक्ष हैं श्रद्धेय वीरेंद्र सिंह जी, जो कि बाम सेव में उन्होंने बड़ा काम किया है और इस समय बाम सेव के वो कैडलशिप लगाते रहते हैं। तो यहाँ जब मैं इस कार्यक्रम में आया, ये कार्यक्रम बुद्ध महोत्सव जो होता रहा है पिछले 10 साल से नोएडा में, उसी कार्यक्रम की बड़ी बैठक इस सेंटर पर हो रही थी, इस ध्यान सेंटर पर हो रही थी। और मैं उस पर आया तो मैंने काफ़ी लोगों को सुना और उन सभी में मुझे श्रद्धेय अजीत गौतम जी और राजकुमार गौतम जी, ये ऐसे होनहार छात्र मिले जो बहुत ही गरीब पृष्ठभूमि में से निकल के और आज एक अच्छा जीवन यापन व्यतीत कर रहे हैं। तो जानना, क्योंकि इनका जो जीवन है बड़ा उछल पुथल वाला रहा है, जहाँ इनको लगता था कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और वहाँ इन्होंने बड़ा अचीवमेंट हासिल किया। तो कैसे वो अचीवमेंट हासिल किया और किन किन लोगों ने इसमें सहयोग किया, वो हम इनसे जानेंगे। और मैं ये भी इनसे जानना चाहूँगा कि बाबा साहब और बुद्ध को ये अपनी इस सफलता में कहाँ तक श्रेय देना चाहेंगे। तो मैं चाहूँगा श्रद्धेय अजीत सिंह जी, आप अपने बताएं अपने बारे में थोड़ा बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा नाम अजीत कुमार गौतम, मैं सलेमपुर जाट का रहने वाला हूँ, डिस्ट्रिक्ट बुलंदशहर से। और इस प्रोजेक्ट में मैं PSC वेयर मैं एक नर्सिंग ऑफिसर के पद पर कार्यरत हूँ। मेरा जो संघर्ष रहा है, मैं बाबा साहब के बारे में कुछ भी नहीं जानता था। यहाँ तक कि लोग बाग जय भीम बोलते थे गांव में, लेकिन मुझे नहीं पता थी जय भीम होता क्या है। तो जब मैं 12th की पढ़ाई पढ़ रहा था तो उस समय घर की स्थिति इतनी नाजुक थी, तो मेरे विचार से कैसे ही मैं 12th पास करूं और मैं BA में एडमिशन लेकर के प्राइवेट जॉब करूँगा। तभी मैंने 12th पास किया था। अचानक विनोद बोध जी और डॉक्टर सूरजपाल जी कैडर कैंप लगाने गए सलेमपुर में। तभी इन्होंने मुझे बताया कि डॉक्टर अम्बेडकर SC/ST हॉस्टल ग्रेटर नोएडा के अंदर है, जहां SC/ST के बच्चे फ्री रह करके पढ़ाई कर सकते हैं वहाँ पर। और आपका जो एडमिशन है स्कॉलरशिप बेस पे हो जाएगा, आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा और आप एक अच्छी पोस्ट पर लग सकते हो। तो वहाँ से हमारे विचार चेंज हो गए। लेकिन उसके बाद जब हमने एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद में जब कॉलेज वालों ने फीस के लिए प्रेशर डाला, तो जब प्रेशर डाला तो उस समय घर की हालत ऐसी थी कि हम फीस नहीं भर सकते थे। हम बस विनोद बोध जी और डॉक्टर सूरजपाल के विचारों से आ गए थे। बस उसी समय हमें आग लग गई थी दिल में कि बस करना है कुछ। जब आ गए थे तो कॉलेज वालों ने प्रेशर डाला। उस समय फीस भरने की बिल्कुल वो नहीं थी घर कंडीशन। तो मैंने एक डिसीजन बना लिया था, बोल दिया था विनोद जी मैं कॉलेज छोड़ रहा हूँ, मेरे बस की नहीं फीस भरना है और ये मुझे परेशान कर रहे हैं। तो उस समय विनोद बोध जी और डॉक्टर सूरजपाल जी ने अपने खुद पैसे से फीस भरी मेरी और उस समय मैं पढ़ाई की मैंने। ये प्रक्रिया 3 साल तक ऐसे ही कठिन परिस्थितियों के साथ चलती रही। कॉलेज वाले परेशान करते रहे, मुझे मेंटल भी काफ़ी टॉर्चर किया गया कॉलेज वालों की तरफ से। लेकिन विनोद बोध जी और डॉक्टर सूरजपाल जी ने मुझे हार नहीं मानने दी कि बस तू करता रहे, हम देख लेंगे सब कुछ, तू करता रहे, हम देखेंगे सब कुछ। आखिरकार मेरी 3 साल पूरी कंप्लीट हो गई। कंप्लीट होने के बाद में जैसे ही सरकारी फॉर्म लिखा नर्सिंग का, मैं फॉर्म डाल दिया। पहले ही अटैम्प्ट में मेरा पास हो गया और घर के ही पास मेरी जॉब लग गई। तब से लेके आज तक ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। और उसी विचारधारा से मैंने आज अपने सहयोग से 5 लोगों को, जिसमें 3 लड़कियां हैं, 2 लड़के हैं, जिन्हें मैं नर्सिंग करा दिया अपने विचारों की वजह से, बाबा साहब के विचारों की वजह से। आज वो 5 के 5 भी आज सरकारी कर्मचारी से बहुत अच्छे से रह रहे हैं। और हम इसी तरह बाबा साहब के विचारों को आगे ले जाते रहेंगे। तब से लेके आज तक हम बुद्धिस्ट बने रहे हैं और बाबा साहब का विचार कंटिन्यू चलता रहा है। तो बोलो साधुवाद। जिन 5 बच्चों की इन्होंने कहा है कि मैंने 5 और बच्चों को अपने साथ शामिल किया था, उनमें राजकुमार गौतम जी विशेष रूप से है, हमारे साथ मौजूद हैं उन 5 में से एक। तो मैं चाहूँगा कि आप भी थोड़ा बहुत अपने बारे में बताएं। पहले तो मैं साधुवाद देना चाहूँगा आप सभी को, जैसे कि मेरे
श्रद्धेय गुरुजी समान अजीत गौतम जी ने बताया, क्योंकि मेरे गुरु तो ये रहे हैं, अभी इनके गुरु भी और हैं, बाकी का नाम वो ले चुके हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा। मैं तो इन तक भी मानता हूँ कि इनकी वजह से और कैडर की वजह से, समझे, लगभग 2015 में इनका पहला कैडर हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल में लगा था, गांव वीरपुरा गैर बादशाहपुर में। उसी कैडर के माध्यम से इनसे परिचय हुआ, तब इन्होंने बताया कि हम 12वीं क्लास के बाद इस तरह की शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक फाइनेंशियली एफर्ट होता है, जिसमें हम फैमिली बैकग्राउंड से सक्षम भी नहीं थे, लेकिन फिर भी विचारधाराओं को देखते हुए, विचारधाराओं से संपन्न होते हुए, फाइनेंशियली संपन्न ना होते हुए भी विचारों से आगे बढ़ के एडमिशन करा लिया। और जैसे तैसे परिस्थितियों से जूझते हुए भी हमने अपनी शिक्षा पूरी की। उसमें भी ऐसे कई साथियों का हमारे साथ योगदान रहा, बहुत योगदान रहा, जिसका हम श्रेय इनको देना चाहेंगे कि बगैर गुरु के भी कोई रास्ता होता नहीं है ना। उसके बाद फिर हमने भी इसी तरह सेल्फ स्टडी करने के बाद फर्स्ट अटेम्प्ट में ही इन्हीं से मैंने बुक ली थी, वो बुक आज भी मेरे पास है, और बाकी बुक भी बाद में मंगाई। उसी से सेल्फ स्टडी करने के बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में CHO का एग्ज़ाम क्लियर किया, उधर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। अभी मैं पोस्टेड हूँ बिजनौर। मेरी पहली जो ट्रेनिंग हुई थी मेरठ मेडिकल, मेरठ जिला, और उसके बाद मुझे पोस्टेड किया गया बिजनौर। अभी मैं बिजनौर में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी पद पर कार्यरत हूँ, लखनऊ। तो आपने देखा साथियों की भीम ज्ञान चर्चा, एक चर्चा बिना कोई खर्चा एक गांव में हुई, जिसमें सूरजपाल राक्षसी विनोद बौद्ध जी ने की, और उनसे प्रभावित होकर ये दोनों बच्चे उनसे जुड़े। पहले अजीत सिंह जी ने जुड़े, और अजीत सिंह जी को उन्होंने रास्ता दिखाया, अजीत सिंह जी ने रास्ता दिखाया राजकुमार गौतम जी को। और ये जो असली मिशन मूवमेंट है बाबा साहब का, वही है कि हम लोग अपने समाज को शिक्षा की ओर अग्रसर कैसे करें और शिक्षा के माध्यम से सफलता कैसे अर्जित करें। एक बहुत ही अनूठा उदाहरण जो मैंने आज यहाँ पर पाया, मैंने आपसे रूबरू कराया, और मैं इन दोनों की सफलता के लिए इनको साधुवाद देता हूँ। साथ ही साथ श्रद्धेय ML गौतम जी की ये बुक है धम्मपद, तो मैं इन दोनों बच्चों को भी ये भेंट स्वरूप दे रहा हूँ, जिससे कि ये इसे पढ़ें और अपने जो है उसमें जो है क्या नाम है परिवर्तन लाएं अपने जीवन में, और अपने जैसे और बच्चों को। विनोद बौद्ध जी ने, जैसे इन्होंने कहा कि मेरा फीस नहीं थी, तो उन्होंने फीस का अरेंजमेंट किया, फीस इनकी जमा की। ऐसे ही ये अन्य जो गरीब बच्चे हैं जिन्हें लगता हो कि उनमें टैलेंट है, तो आप उनको आगे बढ़ाइएगा। साथ ही साथ एक मथुरा से जो है एक पत्रिका भी है, वो भी निकलती है, तो वो भी मैं आपको दूंगा। इस पत्रिका को आप चाहो तो ज्वाइन कर लेना। इस पे ऑलरेडी संपादक का नंबर है, वो जो है आप उनसे संपर्क कर लेना। इसमें मेरा कोई रोल नहीं है, वो संपर्क सीधे कीजिएगा, वो अपने आप कैसे भेजेंगे वो अपना समझते हैं। तो ये जो है 2 बुकें मैं इनको दान दे रहा हूँ, और इनसे ये आशा करता हूँ कि इस मिशन मूवमेंट को ऐसे ही चलाते रहेंगे। इनको बहुत साधुवाद देता हूँ। आपने मुझसे बात की, इसलिए बहुत साधुवाद। मेरा चैनल धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह ऐसे ही इतिहास और जानकारी को लेके आता रहता है। ये जो प्रतिभा मैंने आपके सामने रखी है, कैसा लगा आपको हमारा ये जो है मेल मिलाप इन बच्चों से, और ये इनका जो संघर्ष है वो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे जो लोग हैं वो ऐसे ही अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित हों। आप सभी ने मुझे ध्यान से सुना। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।